पाकिस्तान में सूखा, राजस्थान में हरियाली। मोदी का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। सिंधु नदी पर बन रहा है बड़ा प्लान, नहीं बहाल होगी सिंधु जल संधि। सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे भारत के तीनों राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में हरियाली लहलहाने का प्लान पीएम ने तैयार किया है। 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ये फैसला लिया गया, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी नई योजना। 113 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण। केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के सरप्लस पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाएगी। इस नहर के जरिए पाकिस्तान की तरफ बह रहे पानी को रोक दिया जाएगा और इससे भारत की सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और तीनों राज्यों में हरियाली लहलहाएगी। रणबीर नहर का विस्तार। चिनाब नदी पर मौजूदा रणबीर नहर की लंबाई को 60 किलोमीटर से दोगुना कर 120 किलोमीटर करने की योजना है। इससे भारत प्रति सेकंड 150 क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग कर सकेगा, जो वर्तमान में 40 क्यूबिक मीटर से काफी अधिक है। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। हाइड्रो पावर परियोजनाओं को गति देना। भारत जम्मू कश्मीर में कई हाइड्रो पावर परियोजनाओं जैसे पकलदुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट को तेज करने की योजना बना रहा है। ये परियोजनाएं सिंधु नदी प्रणाली के पानी का अधिकतम उपयोग करेंगी। उज मल्टीपर्पज परियोजना का पुनरारंभ। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उज मल्टीपर्पज परियोजना को फिर से शुरू करने की योजना है, जिसमें हाइड्रो पावर उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति शामिल है। ये परियोजना रावी नदी के पानी को व्यास बेसिन में मोड़ने के लिए एक बैराज और सुरंग का उपयोग करेगी। जलाशयों की डीसिल्टिंग और डेटा साझा करना बंद। भारत ने सिंधु नदी प्रणाली के जलाशयों की डीसिल्टिंग शुरू कर दी है और बाढ़ चेतावनियों और हाइड्रोलॉजिकल डाटा साझा करना बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान को पानी की मात्रा और समय के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, जिससे उनकी कृषि और जल प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान की हरकत के बाद पीएम मोदी ने ऐसे कई बयान दिए थे, जिससे ये साफ हो गया कि अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। पीएम ने क्या बयान दिए, आपको वो भी एक बार सुनाते हैं। अप्रैल और मई 2025 में पीएम मोदी ने कई बार कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। 22 मई 2025 को राजस्थान ने कहा, पाकिस्तान को उन नदियों का पानी नहीं मिलेगा जिन पर भारत का अधिकार है। 7 मई 2025 को कहा, अब भारत का पानी भारत के हित में बहेगा, भारत के लिए संरक्षित होगा और भारत की प्रगति के लिए उपयोग होगा। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, नहीं, ये जल संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था, जो हमने किया है। संधि की प्रस्तावना में उल्लेख है कि ये दोनों देशों की शांति और प्रगति के लिए थी, लेकिन एक बार जब इसका उल्लंघन हो गया तो बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। कुल मिलाकर मोदी सरकार की ये योजना रणनीतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये पाकिस्तान पर दबाव बनाने का उपाय है और जिसे सही कहा जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें।